नमस्कार। ज्योतिष का यह कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने ज्योतिष गुरु श्री किरण राव जी को प्रणाम करता हूं और अब हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम, जिसमें हम आज सिंह राशि पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम सिंह राशि पर 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ग्रहों की स्थिति का कैसा प्रभाव रहेगा, इसी पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम अपने उन दर्शकों का अभिवादन करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। आजकल बहुत लोग डायरेक्ट कॉल करने लगे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से ही संपर्क बनाने का प्रयास करें। यह कुंडली या यह विश्लेषण जो है यह लग्न कुंडली पर आधारित है और इसमें हम आपके स्वास्थ्य पर, आपके व्यवसाय पर, आपके धन पर, आपके प्रेम प्रसंगों पर, आपके जीवन साथी, सुख साधन आदि पर विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सिंह राशि पर जुलाई के महीने की भविष्यवाणी। सिंह राशि जो 5 नंबर की राशि है, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। सूर्यदेव 17 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल सिंह राशि में, मंगल 9वें भाव के स्वामी हैं और 4th भाव के स्वामी हैं। वह लगन में 1 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मंगल पूरा महीना सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे। साथ में शुक्र 7 जुलाई को प्रवेश करेंगे, जो 10वें भाव के और 3य भाव के स्वामी हैं। बुध एकादश भाव को छोड़कर द्वादश भाव में 8 जुलाई को प्रवेश करेंगे। शनि, गुरु, राहु और केतु पहले से ही यहाँ विराजमान हैं और चंद्रमा को हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन के बाद अपनी राशि बदल लेता है। तो आइए शुरू करते हैं। सिंह राशि के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति बनी हुई है। हालांकि लग्नेश अपने से द्वादश भाव में है, लेकिन लगन में केंद्र और त्रिकोण का स्वामी यानी मंगल, जो योग कारक ग्रह है सिंह राशि के लिए, साथ में दशमेश लगन में। लगन बहुत बलवान है। भले ही सूर्य 12वें भाव में है, लेकिन लगन बहुत बलवान है। तो अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं आने वाली है। 4th भाव का स्वामी 4th भाव को देख रहा है। 9वें भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ है। 10वें भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ है। साथ में बृहस्पति 9वें भाव में बैठकर लगन को देख रहे हैं। तो लगन अति बलवान है। स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है। तो स्वास्थ्य के मामले में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो दशमेश लगन में है सिंह राशि में। 10th से 10th यानी 7वां भाव, उसका स्वामी अपनी राशि में है और बहुत सुंदर शश योग बना हुआ है इस कुंडली में। सप्तमेश का 7वें भाव में बैठना, 9वें भाव को देखना, लगन को देखना और 4th भाव को देखना। और शनि वक्री भी हैं। ऐसी स्थिति में अगर ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई समस्या आपकी अटकी हुई थी तो वह समाप्त हो सकती है। आप ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं। व्यवसाय से संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो वो भी समाप्त हो सकती है, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी लग्न में। और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो 10th से 10th का स्वामी भी लगन को देख रहा है, यानी व्यवसाय से संबंधित भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है। अब अगर हम धन की बात करें तो धन भाव का स्वामी बुध और लाभ भाव का स्वामी बुध द्वादश भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाए हुए हैं। यानी लगन, लाभ और धन, ये तीनों
द्वादश भाव में यानी विदेश में गए हुए हैं। आप अपने व्यवसाय, अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर धन अर्जित कर सकते हैं, विदेश से धन अर्जित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में धन की समस्या भी नहीं आने वाली है। धन योग बहुत अच्छा बना हुआ है आपका, क्योंकि बुध ही धनेश भी है और लाभेश भी है और द्वादश भाव में चला गया है, और यह यहाँ बैठकर छठे भाव को भी देखता है। छठा भाव जो रोग ऋण शत्रु का है, तो ऐसी स्थिति में आपके रोग ऋण और शत्रु समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य उनको दृष्टि दे रहा है और सूर्य लग्नेश है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो आपके रोग समाप्त हो सकते हैं, ऋण समाप्त हो सकते हैं, शत्रु समाप्त हो सकते हैं। अगर आप वकील, डॉक्टर या न्यायाधीश हैं, पुलिस में हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है। अगर हम अब बात करें प्रेम प्रसंगों की, तो नवम भाव का स्वामी यानी प्रेम प्रसंगों के लिए अगर हम देखें तो नवम भाव कंसीडर किया जाता है, और सुख भाव यह भी कंसीडर किया जाता है। तृतीय भाव आपकी इच्छाएं प्रेम भाव के प्रति कितनी हैं, तो और दूसरा सप्तम भाव जो हमारा वैवाहिक सुख का भाव है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो नवम भाव, पंचम भाव का स्वामी, प्रेम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठकर लगन को देख रहा है, जिसमें सुख भाव का स्वामी भी बैठा हुआ है। यानी आपको अपने प्रेम संबंधों में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो समाप्त हो जाएगी। प्रेम संबंधों में आपको सुख की अनुभूति होगी। तृतीय भाव आपके प्रेम संबंधों में जो इच्छा जागृत हो रही है वो शुक्र जागृत कर रहा है, वह भी मंगल के साथ है, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। अगर हम जीवन साथी की बात करें तो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जीवन साथी के लिए बहुत उत्तम स्थिति बनी हुई है। लेकिन शनि षष्ठेश भी है, तो जीवन साथी को कोई छोटा मोटा रोग या समस्या आ सकती है, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी अगर हम बात सुख साधनों की बात करें तो सुख भाव चतुर्थ भाव को गिनते हैं। चतुर्थ भाव को चतुर्थ भाव का स्वामी ही देख रहा है। साथ में सुख साधनों का जो कारक है शुक्र, वह भी बैठा हुआ है। शनि भगवान जो चतुर्थ से चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, वह अपने भाव में बैठे हुए हैं और वह भी चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत ही उत्तम स्थिति बनी हुई है जुलाई के महीने में। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। शश महापुरुष योग बना हुआ है, केंद्र त्रिकोण का योग बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, मंगल शुक्र इकट्ठे बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग 12वें भाव में बना हुआ है। तो सिंह राशि के लिए जुलाई का महीना बहुत ही उत्तम जाने वाला है। जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए अच्छे समाचार ये हैं कि पंचम भाव को गुरु देख रहे हैं, तो आपको ज्ञान में भी वृद्धि हो सकती है। पंचमेश है गुरु, पंचमेश नवम भाव में है, तो आपका ज्ञान जो है वो धार्मिक ज्ञान की तरफ रुझान, आपका जो इंक्लिनेशन है ज्ञान की तरफ बढ़ सकता है। गुरु और राहु दोनों मिलकर तृतीय भाव को देख रहे हैं। तृतीय भाव कम्युनिकेशन का भाव है, तो आपके कम्युनिकेशन में है, आपकी जो स्पीकिंग स्किल है उसमें एनहेंसमेंट हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है। आपके स्पीकिंग स्किल के कारण आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिंह राशि के लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा योग बना हुआ है। तो यह था सिंह राशि पर विश्लेषण। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा इस पे कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।